क्या आप भी कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस दिशा में जाना है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन आपको इधर-उधर धकेल रहा है और आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस भावना से जूझते हैं कि उनके जीवन में कोई दिशा या उद्देश्य नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं जो एक विशाल समुद्र में तैर रही है, लेकिन आपके पास कोई पतवार नहीं है और न ही कोई नक्शा है। आप बस लहरों के साथ बहते जा रहे हैं, ये नहीं जानते कि आप कहां पहुंचेंगे। क्या यह डरावना नहीं लगता? यही स्थिति तब होती है जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है। हम बस परिस्थितियों के शिकार बन जाते हैं और हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी नाव को दिशा दे सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आपको कहां जाना है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने में मदद कर सकता है? यह ज्ञान सदियों पहले लिखा गया था और यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। मैं बात कर रहा हूं भगवत गीता की। भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू पर एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका भी है। इसमें ऐसे अनमोल सबक हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि कैसे खुशहाल, सफल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जाए। आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें यह समझने में मदद करेंगे कि लक्ष्य निर्धारित करना क्यों महत्वपूर्ण है और हम इसे प्रभावी ढंग से कैसे कर सकते हैं। हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इन सिद्धांतों को जानेंगे जो आपको न केवल प्रेरित करेगी बल्कि आपको एक स्पष्ट जीवन सबक भी देगी। तो यदि आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और यदि आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो उद्देश्य और पूर्ति से भरा हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। अर्जुन एक युवा और प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह अपने जीवन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक प्यारा परिवार था और दोस्त भी अच्छे थे। फिर भी उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह वास्तव में क्या हासिल करना चाहता है। उसके पास बहुत सी इच्छाएं थीं, लेकिन कोई भी ऐसी इच्छा नहीं थी जिसे वह अपना एकमात्र लक्ष्य बना सके। वह एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां हर रास्ता खुला था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। यह अनिश्चितता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। एक दिन अर्जुन अपने एक पुराने मित्र कृष्ण से मिला। कृष्ण एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे और अर्जुन हमेशा उनकी सलाह को महत्व देता था। अर्जुन ने कृष्ण को अपनी दुविधा के बारे में बताया। वे एक शांत पार्क में बैठे थे जहां पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट वातावरण को शांतिपूर्ण बना रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू किया। अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में कहीं खो गया हूँ। मेरे पास सब कुछ है जो मुझे खुश रहने के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ। उसकी आवाज में निराशा और भ्रम साफ झलक रहा था। कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बल्कि यह है कि तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। जब तक तुम्हें यह नहीं पता होगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तब तक तुम कभी भी वहां नहीं पहुंच पाओगे। कृष्ण की शांत और स्थिर आवाज में एक आत्मविश्वास था जिसने अर्जुन को थोड़ा सा सुकून दिया। लेकिन मैं अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करूं? अर्जुन ने पूछा। मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन के मन में विचारों का एक बवंडर चल रहा था। उसे कभी यह नहीं सिखाया गया था कि लक्ष्यों को कैसे निर्धारित किया जाए। कृष्ण ने कहा, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि तुम्हारा धर्म क्या है। कृष्ण का यह कथन अर्जुन के लिए बिल्कुल नया था। उसने धर्म को हमेशा पूजा पाठ और रीति रिवाजों से जोड़कर देखा था। मेरा धर्म? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारा मतलब है मेरा कर्तव्य? लेकिन मैं अब भी एक छात्र हूँ, मेरा क्या कर्तव्य हो सकता है? अर्जुन को लगा कि कृष्ण किसी धार्मिक उपदेश की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि उसकी समस्या व्यावहारिक थी। कृष्ण ने समझाया, धर्म केवल तुम्हारा सामाजिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा स्वभाव भी है। यह वह काम है जिसे करने के लिए तुम सबसे अच्छे बने हो और जिसे करके तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। जब तुम अपने धर्म को पहचान लेते हो तो तुम्हारे लक्ष्य स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। कृष्ण ने धर्म की एक गहरी व्याख्या दी जो अर्जुन के लिए एक नई रोशनी की तरह थी। कृष्ण ने आगे कहा, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। युद्ध के मैदान में
अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गया था। वह अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ लड़ने से डर रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उसे उसके धर्म की याद दिलाई। एक क्षत्रिय के रूप में उसका कर्तव्य था कि वह धर्म की रक्षा करे और अन्याय के खिलाफ लड़े। जब अर्जुन ने अपने धर्म को समझ लिया तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कर्तव्य निभाया। कृष्ण ने एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक उदाहरण दिया जिससे अर्जुन को यह समझने में मदद मिली कि धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन कृष्ण की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे धीरे धीरे यह समझ में आ रहा था कि कृष्ण क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करता रहा था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वास्तव में उसे क्या करना पसंद है और किस काम में उसकी स्वाभाविक प्रतिभा है। कृष्ण ने आगे कहा, एक बार जब तुम अपने धर्म को पहचान लेते हो तो तुम्हें एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होगा जो तुम्हारे धर्म के अनुरूप हो। तुम्हारा लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध, स्मार्ट होना चाहिए। कृष्ण ने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रस्तुत किया। विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध, अर्जुन ने दोहराया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसने सब कुछ ठीक से सुना है। हाँ, कृष्ण ने कहा, एक विशिष्ट लक्ष्य वह होता है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हो। मापने योग्य लक्ष्य वह होता है जिसे तुम ट्रैक कर सकते हो और देख सकते हो कि तुम प्रगति कर रहे हो या नहीं। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य वह होता है जिसे तुम वास्तव में प्राप्त कर सकते हो, भले ही तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़े। प्रासंगिक लक्ष्य वह होता है जो तुम्हारे धर्म और तुम्हारे मूल्यों के अनुरूप होता है, और समयबद्ध लक्ष्य वह होता है जिसकी एक निश्चित समय सीमा होती है। कृष्ण ने प्रत्येक पहलू को विस्तार से समझाया ताकि अर्जुन को कोई भ्रम न रहे। कृष्ण ने एक उदाहरण दिया, मान लो कि तुम्हारा धर्म लोगों की मदद करना है, तो तुम्हारा एक विशिष्ट लक्ष्य यह हो सकता है कि तुम एक गैर लाभकारी संगठन शुरू करो जो गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। यह लक्ष्य मापने योग्य है क्योंकि तुम उन बच्चों की संख्या को ट्रैक कर सकते हो जिन्हें तुम शिक्षित कर रहे हो। यह प्राप्त करने योग्य है यदि तुम कड़ी मेहनत करो और सही संसाधन जुटाओ। यह प्रासंगिक है क्योंकि यह तुम्हारे धर्म के अनुरूप है और तुम इस लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर सकते हो, जैसे कि अगले 2 वर्षों में संगठन शुरू करना। कृष्ण का उदाहरण अर्जुन के लिए बहुत स्पष्ट और समझने में आसान था। अर्जुन को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने कभी इस तरह से अपने लक्ष्यों के बारे में नहीं सोचा था। उसे हमेशा लगता था कि लक्ष्य बड़े और स्पष्ट होने चाहिए, लेकिन कृष्ण ने उसे बताया कि उन्हें विशिष्ट और व्यावहारिक होना चाहिए। कृष्ण ने आगे कहा, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद तुम्हें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। भगवत गीता हमें कर्म योग का सिद्धांत सिखाती है, जिसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हमें केवल अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत पेश किया जो अर्जुन के लिए एक चुनौती थी। लेकिन यह कैसे संभव है? अर्जुन ने पूछा। जब हम किसी लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम की उम्मीद करते हैं। अर्जुन ने अपनी स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति को व्यक्त किया। कृष्ण ने समझाया, निश्चित रूप से परिणाम की उम्मीद करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उस परिणाम से आसक्त नहीं होना चाहिए। यदि हम केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम आसानी से निराश हो सकते हैं यदि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार न हो। इसके बजाय हमें अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कैसे अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहना है और परिणामों के प्रति अनासक्त रहना है। कृष्ण ने एक और उदाहरण दिया। एक किसान बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है। वह फसल की उम्मीद करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि फसल कब आएगी या कितनी अच्छी होगी। उसका काम केवल बीज बोना और उसकी देखभाल करना है। परिणाम प्रकृति और भगवान पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा काम है अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना। परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है। कृष्ण का यह सरल उदाहरण अर्जुन को कर्म योग के सार को समझने में मदद करता है। अर्जुन को यह बात गहराई से समझ में आई। उसने महसूस किया कि वह अक्सर अपने लक्ष्यों के परिणामों के बारे में बहुत अधिक चिंता करता था और इसी वजह से वह कई बार निराश हो जाता था। वह हमेशा सोचता रहता था कि अगर वह सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, और इस डर ने उसे कई बार कार्रवाई करने से रोक दिया था। कृष्ण ने आगे कहा, लक्ष्य की ओर काम करते समय तुम्हें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें इन चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए और कभी भी
हार नहीं माननी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी कई बार प्रोत्साहित किया और उसे उसकी क्षमता की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि डर और संदेह केवल मन की उपज हैं और हमें उनसे ऊपर उठना होगा। कृष्ण ने अर्जुन को मानसिक दृढ़ता के महत्व के बारे में बताया, लेकिन डर और संदेह से कैसे पार पाया जाए, अर्जुन ने पूछा। यह एक ऐसा प्रश्न था जो अर्जुन के मन में हमेशा घूमता रहता था। कृष्ण ने कहा, इसके लिए तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। भगवत गीता में योग का बहुत महत्व बताया गया है। योग का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ना। जब तुम्हारा मन शांत और केंद्रित होता है तो तुम आसानी से अपने डर और संदेह पर काबू पा सकते हो। कृष्ण ने अर्जुन को मन की शक्ति और उसे नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में बताया। कृष्ण ने आगे कहा, ध्यान और प्रार्थना मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने के शक्तिशाली तरीके हैं। नियमित रूप से ध्यान करने से तुम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हो और तुम यह सीख जाते हो कि नकारात्मक विचारों को कैसे दूर किया जाए। प्रार्थना तुम्हें एक उच्च शक्ति से जोड़ती है और तुम्हें शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक अभ्यास के महत्व के बारे में बताया। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि उसने कभी भी अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया था। वह हमेशा बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यस्त रहता था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका मन कितना महत्वपूर्ण है। वह अक्सर तनाव और चिंता से जूझता रहता था, लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। कृष्ण ने आगे कहा, अंत में तुम्हें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना होगा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने प्रयासों को छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही हमें तुरंत परिणाम न दिखें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई बार धैर्य रखने और अपने कर्तव्य पर विश्वास रखने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि समय आने पर हर चीज सही हो जाएगी। कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और दृढ़ता के महत्व के बारे में बताया, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहें और फिर भी सफल न हो तो क्या, अर्जुन ने पूछा। यह एक ऐसा डर था जो कई बार अर्जुन को परेशान करता था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता और असफलता केवल बाहरी परिणाम है, महत्वपूर्ण यह है कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, भले ही हमें उसका फल मिले या न मिले। यदि तुम्हारा इरादा शुद्ध है और तुमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है तो तुम हमेशा सफल हो। कृष्ण ने सफलता की एक गहरी परिभाषा दी जो केवल बाहरी उपलब्धियों पर केंद्रित नहीं थी। अर्जुन कृष्ण की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन का सारा भ्रम दूर हो गया हो। उसने महसूस किया कि लक्ष्य निर्धारित करना केवल एक गंतव्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है। उसे अब समझ में आ रहा था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उस दिन के बाद अर्जुन ने कृष्ण की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने अपने धर्म को समझने के लिए समय निकाला और फिर एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया जो उसके मूल्यों और रुचियों के अनुरूप था। उसने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और उसने अपने प्रयासों के परिणामों के बारे में चिंता करना छोड़ दिया। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू कर दिया और अपने मन को शांत और केंद्रित रखने का प्रयास किया। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसे भगवत गीता की शिक्षाओं पर पूरा विश्वास था और वह जानता था कि यदि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता रहेगा तो वह अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उसने अपनी असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखा और हर चुनौती का डटकर सामना किया। और वास्तव में समय के साथ अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह एक अधिक खुशहाल, अधिक संतुष्ट और अधिक उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति बन गया था। उसने सीखा था कि जीवन का असली अर्थ केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का आनंद लेना है जो हमें उन लक्ष्यों तक ले जाती है। उसने यह भी सीखा कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में निहित है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन के सबक मिलते हैं, खासकर जब बात लक्ष्य निर्धारित करने की आती है। एक, अपने धर्म को पहचानें। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सबसे पहले अपने स्वभाव और अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। हमारे लक्ष्य उस दिशा में होने चाहिए जो हमारे मूल्यों और रुचियों के अनुरूप हो। जब हम अपने धर्म के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वाभाविक रूप से अधिक प्रेरणा और खुशी मिलती है। यह हमें एक सच्चा उद्देश्य देता है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। 2, स्पष्ट और स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। हमारे लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। एक स्पष्ट लक्ष्य हमें दिशा प्रदान करता है और हमें यह जानने में मदद करता है कि हमें क्या हासिल करना है। अस्पष्ट लक्ष्य हमें भ्रमित करते हैं और हमारी प्रगति को बाधित करते हैं। 3, कर्म योग का पालन करें। हमें अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना
अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हमें केवल अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम तनाव और निराशा से बचते हैं। यह हमें वर्तमान क्षण में जीने और अपने काम का आनंद लेने में मदद करता है। 4, चुनौतियों का सामना करें और कभी हार ना माने। लक्ष्य की राह में बाधाएं आना स्वाभाविक है। हमें इन चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए और कभी भी अपने प्रयासों को छोड़ना नहीं चाहिए। दृढ़ता और धैर्य सफलता की कुंजी है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध करती है। 5, अपने मन को नियंत्रित करें। मन को शांत और केंद्रित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान और प्रार्थना जैसे अभ्यास हमें अपने डर और संदेह पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। एक शांत मन बेहतर निर्णय लेने और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में हमारी मदद करता है। 6, परिणामों से अनासक्त रहें। हमें अपने लक्ष्यों के परिणामों से बहुत अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। सफलता और असफलता केवल बाहरी परिणाम है। आंतरिक संतुष्टि और विकास अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लक्ष्य निर्धारित करना केवल एक गंतव्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तनकारी यात्रा है। जब हम एक उद्देश्य के साथ जीवन जीते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। यह हमें आत्म अनुशासन, दृढ़ता और आत्म जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाता है। तो अब सवाल यह है कि आप अपने जीवन में कौन सा लक्ष्य निर्धारित करने जा रहे हैं? क्या आप उस नाव की तरह बने रहना चाहते हैं जो बिना किसी दिशा के समुद्र में तैर रही है, या आप अपनी पतवार उठाना चाहते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहते हैं? चुनाव आपका है। भगवत गीता का ज्ञान आपके लिए मार्गदर्शक बन सकता है। इस प्राचीन ग्रंथ में छिपे अनमोल सबक आपको न केवल लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक खुशहाल, सफल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का तरीका भी सिखाएंगे। यह आपको जीवन के हर पहलू में संतुलन और सद्भाव प्राप्त करने में मदद करेगा। आज ही से अपने जीवन के लक्ष्यों पर विचार करना शुरू करें। अपने धर्म को पहचानें, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और पूरी लगन के साथ उनकी ओर काम करें। याद रखें, आपके अंदर वह सब कुछ है जो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। बस आपको शुरुआत करने की जरूरत है। पहला कदम उठाना हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। यह वीडियो आपको प्रेरित करने और आपको एक नई दिशा देने के लिए बनाया गया था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करके इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। और यदि आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपका जीवन आपके हाथों में है। आज ही अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर अपनी यात्रा शुरू करें। और हाँ, केवल इंस्पायर को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप इसी तरह के जीवन से संबंधित आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां सुन सके। धन्यवाद।